आज ये वचन को समझ लेंगे, परमेश्वर न्याय के दिन किसको कहेगा कि तू मेरे पास आ जा मेरे लाड़ो, मेरे पास आ मेरी बेटी, मेरे पास आ जा मेरे बेटे। आज इस वचन को पढ़िए और समझिए। सभी जातियां अलग अलग इकट्ठी होंगी और उनको परमेश्वर 2 भागों में बांटेंगे। आगे, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर स्पेशल सोफा सेट लगा रखा है और उस पर कहेगा इधर आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा, और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। बच्चा डॉक्टर की नजर में डेड हो गया था ना। माँ रो रही है, पिता रो रहा है, पूरा घर रो रहा है, गांव को पता चल गया इनका बच्चा बचेगा नहीं। परमेश्वर की करुणा उसको बोलते हैं, उसकी दया उसको बोलते हैं। जब प्रार्थना करने के लिए मैं उसके पास पहुंचा, परमेश्वर ने उसको तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगाया, छुटकारा दिया। वो गांव के लोग पूछ रहे हैं ये बंदा कौन था जो तुम्हारे घर पे आया? अब मैं तो ऐसे ही हूँ, ऐसे ही क्या था? बोला कोई लड़का आया था, जरूर कुछ तो उसके अंदर था। तुम्हारा बेटा दौड़ नहीं सकता था। अगर हमारे बच्चे बीमार पड़ जाए महीने भर में उसमें टांगे सीधी नहीं डालते। बहुतों ने बोला ये मसीहा नहीं हो सकता, मगर जब उसके काम देखे तो अंगीकार किया। लिखा है लाजर के जिंदा होने पर बहुत से यहूदी विश्वास में आए। आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा प्रभु को ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले यहूदियों की बातें कथा सुनकर नहीं, उनकी जिंदगी में भी आज लाजर जिंदा होते हैं। उनकी जिंदगी में आज कोड़ी शुद्ध होते हैं। उनकी जिंदगी में मैं बता रहा हूँ, अभी मैं गांव में गया, एक भाई की उंगलियां कट रही थी, पैरों की, हाथ के उंगली कटना शुरू हो गई, उनको कोड़ हो गया। और प्रभु का धन्यवाद हो, जिस दिन प्रार्थना करके तेल दिया था उनको, उसी दिन से उनकी उंगलियां दोबारा से नहीं हो गई। हालेलुया। कैसा लगता होगा आपको, बताए ना? बहुत दुख उठाया मैंने। इस दिल्ली में आने के बाद कई महीनों रोड पर सोया हूं। 300 रुपए की नौकरी मिली थी पहली बार मुझे, पर जी, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जब मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह अपनी महिमा में आएंगे और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, और सभी स्वर्गदूत भी उसके साथ आएंगे। दूल्हे राजा तो आएंगे, पूरी बारात को लेकर आएंगे। एक गाना गाते, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। वास्तव में जाएंगे और उसके वायदे आज तक कभी झूठे नहीं हुए और ना कभी झूठे होंगे। आगे आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। उसकी दुल्हन को पीड़ा तो होगी, मगर उसकी दुल्हन जिस वक्त सजकर डोली में बैठेगी, लोग रोएंगे, दांत पीसेंगे, कुड़कुड़ा के रह जाएंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ फिर उनको मौका नहीं होगा उस दुल्हन के साथ जाने के लिए। दुल्हन आज तैयार हो रही है। अभी किसी भाई ने बाहर आके पूछा, बोला ये क्या तमाशा बना रखा है? अंगद ने जवाब दिया, तमाशा नहीं है, प्रार्थना हो रही है, सत्संग है। लोगों को समझ नहीं आता। कई बार लोग मुझे बोलते तो पागल हो गए हो क्या तुम? मैंने कहा मैं पागल ही समझ लो, मगर पागलों ने बता रहा हूँ, पता नहीं कितने पागलों का कल्याण कर दिया है। आज हम जहाँ जाते हैं, बीमार पड़े हुए लोग वो गल रहे हैं, बीमारी में उड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं। उनको आज आखिरी दिन लग रहा है अपनी जिंदगी का, मगर परमेश्वर का वचन जब उनकी जिंदगी में जाता है, वो कई सालों के लिए नए हो जाते हैं। जो भी वचन पढ़ा हमने, उनका जीवन बदल जाता है, उनकी निराशा आशा में बदल जाती है। हमारे बीच में कई भाई बहन बैठे हैं जिनकी जिंदगी आखिरी थी, आज प्रभु की दया से वो सही है। रिपोर्ट उनकी कैंसर थी, मगर आज वो नॉर्मल है। आज बहन पहली बार हमारे बीच में आई है, इनको भी मना कर दिया। रीढ़ की हड्डी ऐसे ही गलने लगी। ये इतनी सुंदर लड़की, इनकी जिंदगी में कभी भी कुछ पता ही नहीं मेरे साथ होगा क्या, और एक डॉक्टर का कोर्स किए हुए, और वो एक निराश हो गई, हताश हो गई, उसके जीवन में कोई आशा नहीं। परमेश्वर उसे जिंदगी में कई बार किसी लोगों के द्वारा, जिस हॉस्पिटल में जाती है, एक आंटी बोल रही थी, बार बार मुझे मिली, और वो बार बार बोलती है तुम कहीं चर्च में जाना, अच्छी हो जाओगी। जो डॉक्टर मिलता है वो भी बोलता है। आज बता रहा हूँ, परमेश्वर अपने बेटी को अच्छा रखा, जिंदा रखा, या उसका अनुग्रह है। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं 31 पद से, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। मनुष्य का पुत्र आएगा तो अपनी महिमा के साथ, और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, सारे स्वर्गदूत भी उसके साथ आएंगे, तो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। जब वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, सारी जातियां उसके सामने इकट्ठी हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया।
और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है जी, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। क्या करेंगे परमेश्वर न्याय के दिन? अलग अलग करेंगे। भेड़ और बकरी का अंतर क्या होता है? जिनको मूर्ख बोलते, जिनको बोलते भोले भाले लोग बोलते, वो भेड़ है वास्तव में। हाँ, वो भोले हैं तभी प्रभु को मान पाए हैं। अगर वो तुम्हारी तरह सादे और चालाक होते, वो यीशु को नहीं मानते। उनको भी लगता है यीशु मसीह क्या है वास्तव में कुछ। बाइबल पढ़ते हैं तो चालाक लोगों को बाइबल भी समझ में नहीं आती। मैं बहुत मतलब बता रहा हूँ, सारी कुछ चीज़ों को समझने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं जब पहली बार बाइबल पढ़ा सिर्फ सिंपल दिमाग से किताब की तरह, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया। मेरे को प्रभु के गाने भर दिए मेरी मेमोरी में। मैं उस आदमी से लड़ गया, मैंने बोला तूने क्या कर दिया रे मेरे साथ? मैंने तेरे को बोला भक्ति गाने भर दे, तूने क्यों ये मेरे को ईसाई गाने भर दिए? इसमें एक भी गाना समझ में नहीं आया। उसने कहा तेरी आंखें बंद है इसलिए तेरे को समझ नहीं आया, तू प्रार्थना करके प्रभु तेरी आंखें खोल दे। मैंने बोला पागल आदमी कैसी बातें बोल रहा है? बोला सच में तेरी आंखें बंद है। तो प्रभु का धन्यवाद, उतनी आंखें खोल दी आज परमेश्वर ने कि मेरे को यीशु मसीह के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। जहाँ भी जाता हूँ मेरा जीना मसीह, उठना मसीह, सोना मसीह, जागना मसीह, सब कुछ मसीह। लोगों का मार दूंगा जान से, बोला कल मारे तू आज मार दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यीशु के लिए मर जाऊंगा, इससे अच्छा और कोई बात ही नहीं जिंदगी में। डराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अरे हम तो बाप दादाओं से शहीद होते चले आए। हमारा प्रभु शहीद हुआ, उसके चेले शहीद हुए। लोग देश के लिए शहीद हो जाते हैं, हम अपने प्रभु के लिए शहीद हो जाएंगे, मगर नाम दुनिया में अमर कर जाएंगे। हालेलुया। आज ये वचन को समझ लेंगे। परमेश्वर न्याय के दिन किसको कहेगा कि तू मेरे पास आ जा मेरे लाड़ो, मेरे पास आ मेरी बेटी, मेरे पास आ जा मेरे बेटे। आज इस वचन को पढ़िए और समझिए। सभी जातियां अलग अलग इकट्ठी होंगी और उनको परमेश्वर दो भागों में बांटेंगे। आगे, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर स्पेशल सोफा सेट लगा रखा है और उस पर कहेगा इधर आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा, और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा जी, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हाँ जी, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ क्या है। कह रहे हैं प्रभु? हे मेरे पिता के धन्य लोगों, क्या हो जाओ? उस राज्य में शामिल हो जाओ। कब से तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है? वो जगत की उत्पत्ति से तैयार हो रहा है और इतना अच्छा तैयार हो रहा है, वहां पर फिर आपको रोना नहीं पड़ेगा, वहां पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होगा, वहां पर कोई भी तुम्हें कोई बुरा भला नहीं कहेगा। आज आप भलाई करते हैं किसी के साथ भी, तब भी तुम्हें यही दोष मिलता है कि तुम ईसाई बनाने के लिए कर रहे हो या कुछ भी कन्वर्जन करने के लिए कर रहे हो। मैं एक ही चीज कहता हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके नाम को महिमा देने। भले ही मैंने कई भाई बहन देखे बेचारे बिल्कुल गरीब है, उनके पास खाने को नहीं होता है, मगर मैं देखता हूँ कोई भूखा प्यासा मिल जाए तो अपना खाना दूसरों को खिला देते हैं। अरे ये क्या ईसाई बनाएंगे कैसे? परमेश्वर कहते हैं धन्य हो तुम जो मन के दीन हो। ये दीन तो थे ही नहीं, हम परमेश्वर ने दीन बना दिया। दयालु नहीं है पर दयालु बना दिया। अहंकार में भरे हुए थे, घमंड था। मैं बता रहा हूँ, यादव से आप जानते हैं कि यादव का नाम लेते ही क्या समझ में आएगा आपको? बहुत मतलब अकड़, खड़ूसपन, जिससे भी लड़ाई झगड़े करना, मारपीट करना। मगर यीशु मसीह में आने के बाद मजा है, किसी को भी गाली देना भी आया हो कभी नहीं आता। परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे प्रभु ने कहा तुम मेरे दाईं ओर हो जाओ भेड़ो, और क्योंकि मैं भूखा था जब मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। जब प्रभु भूखे थे तब तुमने खाना दिया। जो कोई खाना खिलाते हैं भूखे को प्यासे को, वो परमेश्वर के राज्य करेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये चीजें सीखना है। कई लोग खाना किसको खिलाते पता है? बड़े आदमी को खाना खिलाएंगे, कोई बड़ा आदमी है तो खाना खिलाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, मगर जो भूखा है, प्यासा है, तड़प रहा है, उसको कहेंगे चल हट यहाँ से, चल हट। ऐसे करके नहीं करना चाहिए। मुझे अपने घर में ठहराया। कौन था? मैं परदेसी था। परदेसी कौन है? परदेसी कौन है? आज आपके घर पे कोई किराएदार हो सकता है, वो परदेसी है। हो सकता है कई बार कोई गरीब बहन आई हो, आपके घर में एक आधा दिन रहना चाह रही हो, उसने कहा वो मुझे 1 महीने रख ले। सोचना वो यीशु मसीह ने भेजा है, यीशु मसीह है, उसके जरिए आपको प्रतिफल देंगे। कई बार मैंने भाई बहनों को देखा है ऐसे करके बोलेंगे आ जाओ खाना खा लो। खाना खिलाने के बाद दूसरे दिन तो ताना शुरू। नहीं, ऐसे नहीं करना। पहले तो उसको बुलाओ मत, बुलाओ तो उसको जीवन भर जितना वो उसको खिला दिया है कभी नाम मत लो, भूल जाओ जीवन भर। कौन फल देगा उसका? परमेश्वर देगा।
मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। क्या परमेश्वर कभी नंगा और भूखा रह सकता है? नहीं। वजह से 50 में लिखा है, तुम मुझे क्या भोजन खिलाओगे? मैं तो पूरी दुनिया को ही, बोलो क्या लिखा है, खिलाता हूँ। मैं भूखा होता तो तुमसे नहीं कहता। जो सारी सृष्टि, जीव जंतु, पशु जानवर सब मेरे हैं, तो तुमसे मांगूंगा। वन पशु वो मेरे हैं, पानी में रहने वाले जल जंतु है वो मेरे हैं। जब मैं उनका भोजन वहां भेज सकता हूँ, तो तुम मुझे क्या खिलाओगे? तुम मुझे क्या भेड़ बकरा चढ़ाने से सोचते हो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा? मैं लहू और मांस खाने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। मुझे तो बहुत शब्द अच्छे लगते हैं, मगर इधर कह रहा है मुझे खिलाया। अब आगे जाकर ये पूछेंगे, प्रभु कहाँ खिलाया तुझे? बड़ी आगे क्या लिखा है? मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। ओहो, परमेश्वर बीमार होता है क्या? इसका नाम है यहोवा राफा, इसका मतलब क्षमा करने वाला। वो कह रहा है मैं बीमार था, तुमने क्या किया? सुधी ली। इसका मतलब जो एक बार मैं खुशिया के घर में गया और उसकी बहन एक बीमार पड़ी थी, बहुत भयंकर बीमार, विश्वास शायद उनका ठीक नहीं था। मैं उसको उठाया, गोदी में लिया, प्रधान मार्केट में मैं गया और मेरे साथ पता नहीं कोई लड़का था मेरा लीडर, कोई दवाई करा के उसको घर में जाके लिटा दिया। चला गया मैं अपनी गाड़ी लेकर काम करने के लिए। जब उसकी माँ और पापा लौट कर आए, उन्होंने बोला नाना ने हमें दवाई दिलाई। तो किसको दिलाई मैंने दवाई? बताइए किसको दिलाई मैंने दवाई? अभी प्रभु क्या कह रहा है? मैं बीमार था, तुमने मुझे मेरी सुधी इलाज करा दिया मेरा। कोई बुजुर्ग माता पिता गांव में बीमार होता, मेरे गांव का एम्बुलेंस चलाने वाला कौन है पता है? मेरे को एम्बुलेंस वाले भी बोलते कुछ लोग। मेरी गाड़ी जब तक रहेगी, कोई जहर खा लेगा, कोई सांप काट लेगा, मेरी गाड़ी सबसे पहले मिलेगी। एम्बुलेंस नहीं बुलाते वो, क्योंकि एम्बुलेंस बुलाएंगे पहले तो वो आधा घंटा 15 मिनट लगा सकती है, फिर वो जितना दौड़ा के मैं पहुंचा दूंगा कोई नहीं पहुंचा सकता। 40 मिनट में अपने घर से आगरा गाड़ी पहुंचाई है, आग लग जाए गाड़ी में नो प्रॉब्लम, पर वो बंदे की जान बचनी चाहिए। और ऐसे करके मुझे एम्बुलेंस भी बोलते हैं। और मैंने परमेश्वर की सेवा किया, प्रभु का धन्यवाद, उसका फल है कि जिसके घर में साइकिल ना हो 3 गाड़ियां घुमा दी परमेश्वर ने। हालेलुया। ये प्रतिफल होते हैं परमेश्वर के राज्य में सेवा करने से। लोगों को नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वो अभी सेवा करते ही नहीं, तो उनको समझ में तो तब आएगी। जो सेवा करते हैं उन्होंने उसकी मेवा काटी है। किसी की भी स्कूटी मोटरसाइकिल मांग के ले गया आऊंगा, पेट्रोल पहुंच के कभी वापस नहीं की होगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, एक बार चाबी देना, नाले से खत्म हुई तो ढकेल के ले आएंगे, क्या हम पेट्रोल करती नहीं? मतलब अच्छा, शर्म नहीं आती? उसने 1 लाख की गाड़ी तुम्हें दे दी, पेट्रोल भी तुम्हें दे वो जलाने के लिए। कभी ऐसा नहीं किया मैंने, कभी किसी के साथ भी। किसी का भी अगर बर्तन तुम्हारे घर आ जाए, खाली मत लौटाओ, सीखो ये फल मिलेंगे। अगर आप निचोड़ के खाली करते हैं, फिर जिंदगी में साइकिल की उपेक्षा मत करना, गाड़ियों को चढ़ने के बाद छोड़ दो। दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। और यहाँ एक शब्द प्रभु समझा रहे हैं, प्यासा हूं, कपड़ा नहीं है, नंगा हूं, बीमार हूं, इसका मतलब हर एक चीज का फल है। तुमने जो कुछ किया है किसी के साथ, किसी ने भी इधर वस्त्र पहनाए, कोई प्रभु के दास को कपड़े पहनाए इधर, मैं अपने मुंह से बोलूंगा तो अच्छा नहीं। हाँ, आप उठा के कमी आई, वस्त्र की कमी नहीं आ सकती। अगर किसी ने खाना किया है कलीसिया में, और या फिर हर महीने में 1 बार करते हैं वो अपने घर में संगत, उसमें भी खाना करते हैं, खाने की कमी आई क्या? कभी नहीं आ सकती, जीवन भर नहीं आ सकती। मैं लिख के दे सकता हूं आपको, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं वही उनके साथ भी किया जाएगा। जिस नाप से वो नापते उनके नाप से वही नापा जाएगा। जितना जो बोएंगे आपको वो चीज मिलना है। अगर परमेश्वर राज्य के लिए पैसा देते हैं, पैसे की भरपूरी होगी उनके पास। जिसने सोना छोटा भी डाल के देखा ना, सोने से उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग सुनी है हमने, गवाही सुनी है। जिसने परमेश्वर राज्य के लिए एक अच्छा पंखा लगाया है, उनके घर में AC लगी है। मुझे याद है, एक ही पंखा था, नया पंखा था। कल सब पुराने पंखे लग रहे थे और वो अपना पंखा खोल के ले आए थे। प्रभु का धन्यवाद, 5 स्टार AC लगा है घर में। एक कूलर लेना चाह रहा था रवि भैया घर से, कूलर, उन्होंने एक बड़ा कूलर बोला, एक कूलर सबसे अच्छा कूलर ले लो आप। तो मैंने कहा ज्यादा पैसा नहीं है, बोला ले लो तुम बस। और उन्होंने बड़ा कूलर लगाया। प्रभु का धन्यवाद, 2 AC उनके घर में लगे। मुझे बताओ तो सही, परमेश्वर राज्य में बोने वाले लोगों को क्या वो घाटा देता है? नहीं। नुकसान देता है? या कभी भी उसने 10 रुपए डाला तो उसको 10 की जगह पर 9 देता है? कभी नहीं। उसका एक नियम है, 30 गुना कितना? अगर मान लीजिए कम से कम कोई फल आएगा, कितना आएगा? 30 गुना। मान लो एक पंखे की कीमत कितना है?
और कितनी कीमत कितनी होगी? 1000 से 1500। अगर 30 गुना आएगा तो 30,000 रुपये की ऐसी तो आई ना। अगर किसी ने एक गद्दा इधर ला के बिछा दिया है नीचे तो बेड मिला होगा उसे? नहीं मिला। जिसने कुर्सी लगाई है ना, सोफा सेट पड़े हैं उनके घरों में। ये है परमेश्वर की पावर, ये है उसकी शक्ति। कोई भी नहीं माने, पर मैं कहता हूं मैंने चक्के देखा कि वो बना है। हालेलुया। पढ़िए आगे क्या लिखा है? मैं बंदी गृह में था तो मैं जेल में था, तुम मुझसे मिलने आए। तुम मुझसे मिलने आए। आगे तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? जी। हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? हालेलुया। अब ये सारी शिकायतें कर रहे हैं। क्या शिकायत हो रही है इधर? बताइए मुझे, क्या पूछ रहे हैं ये? मैंने तो कभी यीशु मसीह को खाना नहीं खिलाया। किसी ने खिलाया यीशु मसीह को खाना? खिलाया कभी? नहीं खिलाया। जो कोई मेरे दास को, छोटे से भी छोटे दास को क्या खिलाता है? एक कटोरा पानी भी पिलाता है, या खाना देता है, या कुछ पहनाता है, किसको देता है वो? यीशु मसीह कहते हैं मुझे देता है वो। किसको? परमेश्वर के दास को खिलाने से क्या होता है? अभी एक में हंसी की बात भी है और आप लोग सच में मजाक मानेंगे। एक बहन थी और उत्तर प्रदेश की कहानी, हमारे मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ, और मैं गाँव गया तो उसकी भैंस दूध नहीं दे रही थी। क्या कर रही थी? और मेरे मुंह से सिर्फ एक बार निकला कि मैंने कहा किसी प्रभु के बेटा बेटी को कुछ खिला दो, दूध वगैरह जो हुआ जितना भी उतना उसको खिला दो और उसका दूध ना बढ़ जाएगी वो। मैं बता रहा हूँ, जैसे ही मैंने उसको बोला और उसको पता लगा कि भैया आ गए हैं, उसने तुरंत जो उसके पास दूध था सारा दूध उसने भून के खोआ बना दिया। हालांकि मेरी एक और बहन है इधर, वो बहुत खोआ बनाती थी, अब तो थोड़ा सा मन ठंडा हो गया है। खोया बनाया और वो लेकर आ गई और मुझे नहीं पता कि क्या है। और जैसे ही मैं उधर उतरा और मैं मिलने गया तो वो लेके चम्मच और टिफिन खड़ी हो गई, बोला ये खोआ खा लीजिए। तो मेरे मन में आया, मैंने बोला इसलिए कर दिया इन्होंने। मैंने कहा परमेश्वर का फल देना आप देते हैं, वैसे भी पानी का भी फल देते हैं, इसका फल मिले। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो भैंस सिर्फ एक एक लोटा दूध दे रही थी 2 महीने से, कैप्सूल खिला रहे थे, बीमारी हो रही थी, बच्चा नहीं दे रही थी, उसको पता नहीं क्या क्या समस्या हो गई, बहुत पैसा लगाने के बावजूद। जिस घड़ी उधर मुझे खाना खिलाया, रात को वो बाल्टी भर के दूध देने लगी। हालेलुया। ये मजाक नहीं है। रानी सिस्टर बैठी है, इसके घर में दूध का जहर बन जाता था। लौकियापुर की कहानी है, सच्ची कहानी है। वो कड़वा दूध बन जाता था, कितना भी अच्छी भैंस लेकर आ जाओ बेचनी पड़ती थी। एक ही बार गया था, भर के बेला दूध भर के मुझे दिया और मैंने बोला इतना नहीं पीऊंगा, बोला पीना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद, वो आज तक कड़वा नहीं होता उनके घर में दूध। ये फल होते हैं परमेश्वर के दासों का आदर करना, परमेश्वर की दासी का आदर करना, उसके बच्चों का आदर करना, प्रभु का आदर करना है। घर में पूछ रहे हैं मैंने कब खाना खिलाया, मैंने तुझे कब कपड़े पहनाए, कब तू नंगा था, कब तू जेल में था, मुझे नहीं पता। जो आप प्रभु के दासों के साथ करते हैं, परमेश्वर के साथ करते हैं। आगे क्या कहता है प्रभु का वचन? तब राजा उन्हें उत्तर देगा। तब वो राजा, अभी लिखा था ना, कौन लिखा था ऊपर? कौन आएगा? मनुष्य का पुत्र। और इधर नीचे क्या है? उसी के लिए क्या लिखा है? क्यों है राजा? न्याय कौन करता है? हमारे देश का न्याय हमारे राजा करते हैं। जो अधिकारी आज बने हैं उनको भी पद दिया है ना, ईश्वर नहीं दिया, जो भी वो अपने पद के अनुसार कर सकते हैं। एक और राजा है, वो राजा जब दुनिया का न्याय करेगा तो क्या होगा? आगे मैं तुमसे सच कहता हूँ जी कि तुमने जो मेरी छोटे से छोटे भाइयों में से तुमने मेरे छोटे से भी छोटे भाइयों में से हाँ किसी एक के साथ किया। किसके साथ किया? किसी एक के साथ किया, हाँ वह मेरे साथ किया। बताइए मुझे, आप बताओ, ऐसा ईश्वर कोई मिलेगा? जो आप उनके बच्चों के साथ करते हैं, जो उन्हें आप करते हैं, उसका बदला देने के लिए कौन खड़ा है? परमेश्वर। मेरे साथ किया है। मैं बता रहा हूँ, अभी शिलेंद्र भाई हमारे आए हैं, इनके रिश्तेदार हैं और उनके घर में गया था। पिछली बार भी जब मैं गया था तब भी शायद घी दिया था, पिछली बार भी, अभी भी उन्होंने शायद घी रखा।
बच्चा डॉक्टर की नज़र में डेड हो गया था ना। माँ रो रही है, पिता रो रहा है, पूरा घर रो रहा है, गांव को पता चल गया इनका बच्चा बचेगा नहीं। परमेश्वर की करुणा उसको बोलते हैं, उसकी दया उसको बोलते हैं। जब प्रार्थना करने के लिए मैं उनके पास पहुंचा, परमेश्वर ने उसको तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगाया, छुटकारा दिया। वो गांव के लोग पूछ रहे हैं ये बंदा कौन था जो तुम्हारे घर पे आया? अब मैं तो ऐसे ही हूँ, ऐसे ही क्या था? बोला कोई लड़का आया था, जरूर कुछ तो उसके अंदर था। तुम्हारा बेटा दौड़ नहीं सकता था। अगर हमारे बच्चे बीमार पड़ जाए महीने भर में उसमें टांगे सीधी नहीं डालते, और ये तो अभी दुकान में जा रहा है, सामान ला रहा है, खेल रहा है, क्या हुआ इसको? लग ही नहीं रहा है। और सुबह तो कह रहे थे ये तो मर गया। उससे पहले तुम्हारी सासू माँ को भी वही दिक्कत, इनकी एक सरेज है, उसको भी वही दिक्कत, उसको भी पतली, बच्चा होने पर ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई याददाश्त चली गई उसकी। लोग डर गए, बोला ये क्या कर रही है, पहचान नहीं पा रही किसी को। डॉक्टर ने बोला इसका माइंड में कुछ प्रॉब्लम आ गई। मैंने कहा प्रार्थना करता हूँ, एक पानी की बोतल लो। वहीं से पानी की बोतल ली, मैं यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर है, वो पानी लिया, मुंह में डाला, परमेश्वर का धन्यवाद, उसका दिमाग सही हो गया। सेवा करने का मतलब परमेश्वर के लोगों को कुछ भी किया ना, अगर परमेश्वर राज्य के लिए कुछ भी किया किसी ने, उसका फल हजारों गुना मिलता है। उसका फल आपको ही नहीं, आपकी औलादों को भी मिलता है। ये फायदा है परमेश्वर का। आगे क्या लिखा? धर्मी पूछ रहे हैं उसको, कब भूखा था, कब प्यासा था, कब पानी पिलाया, कब तुझे परदेसी देखा, कब तुझे नंगा देखा, कब कपड़े नहीं पहनाए, तुझे कब बीमार देखा परमेश्वर, कब तुझसे मिलने गए हम? राजाओं ने उत्तर देता है छोटे से भी छोटे। कौन से वाले? छोटे से भी छोटे। जरूरी नहीं कि बड़े वाले किसी पास्टर जी को, अपोस्टल जी को ही ढूंढ लेंगे कहीं जाकर तभी कुछ होगा, नहीं। मेरे छोटे से भी छोटे दास को, कहीं से भी कोई दासी छोटी सी गांव में सेवा करती है, उसके साथ भी अगर आपने अच्छा किया है, उसके यहाँ पर भी एक चद्दर बिछा दिया जाके, तो भी आपको फल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला फल मेरे को जिंदगी में कब मिला था पता है? सबसे पहला फल मैं कलीसिया में गया था, एक कलीसिया में, ऐसी बहुत अच्छी कलीसिया थी, जमीन पर लोग बैठे थे, जमीन पर फर्श भी नहीं था। मेरे मन में आया, मैंने बोला यार हम पंजाब में गए, वहाँ तो बड़े धूमधाम से लोग करते हैं, उनका म्यूजिक वगैरह सब होता है। मैंने एक सूर्या प्लेट लिया, एक पंखा लिया, और उसमें जितनी कुर्सियों की जरूरत थी कुर्सी लगवा दी। सबसे पहला दिन मेरी जिंदगी का चमत्कार का था वो, कि मैं पता नहीं कितने सालों से कोशिश कर रहा था कमा कमा कर कि मैं एक प्लॉट ले लूँ। उसी दिन मेरा एक रिश्तेदार आया, कहता है कितने पैसे चाहिए तुझे? मैंने बोला काहे? बोला तेरी वो जमीन का लफड़ा है ना, तू बेचना चाहता, कोई नहीं बेचने दे रहा ना, मैं उससे लड़ूंगा, मैं तू पता पैसा कितना लेगा। तो मैं डरते डरते उसको बोला कितने का होगा तुम बता दो। बोला तू बोल तो सही। तो मैंने बोला 1-1.25 लाख, बोला 2.5 लाख। हालेलुया। डबल दिया, बोला 2.5 लाख पकड़, और एक बार जाकर वहाँ पर बस सबके सामने बोल देना ये जमीन मैंने बेच दी, बस। मैं 2.5 लाख उधर बोला, 2.5 लाख से कम बता रहा हूँ 14 साल पहले की बात है। 2.5 लाख रुपए की मेरी जमीन वो बिकी। प्लॉट वाले का फोन आता है, मेरी पत्नी का चाचा लगता था, बोला एक टाइम प्लॉट चाहिए। तो मेरी पत्नी बोली हम पे पैसे थोड़े हैं, बोला तुझ पर जितने भी उतने दे देना, बाकी आराम से कमाते कमाते दे देना। प्रभु का धन्यवाद हो, एक प्लॉट की जगह पर 2-2 प्लॉट परमेश्वर ने दिए। परमेश्वर ने आपको बोलने वाली बात सिखा रहा हूँ कि आज देखिए, हम सोचते हैं हमने कब खाना खिलाया, कब क्या किया, अभी देखिए क्या करा प्रभु का वचन। तब वो बाईं और वालों से कहेगा, अब खतरनाक बात तो आएगी, तुम्हें जो पागल कहते हैं, तुम जो सेवा करते हैं, कई बार लोग पूछेंगे, हो सकता है तुम्हारी पत्नी तुम्हें बार बार बोलती हो इतना पैसा क्यों दे दिया तुमने, इतना क्यों जाएगा है? जैसे एक भाई मेरे बोलते हैं मेरा शायद 2000 जाता था, 20,000 थी सैलरी, तो 1500 जाता था, 15,000 थी, तो जब मैं 40,000 सैलरी हुई तो 4,000 पर, तो फिर थोड़ा सा मेरा भी दिमाग चलने लगा। तो आज बता रहा हूँ कि क्या है, कह रहे हैं भाई और वालों को जो ज्यादा समझदार बनते हैं। हे श्रापित लोगों, अच्छा शब्द बोल भाई, क्या कह रहा उधर? हे श्रापित लोगों, इतना बुरा शब्द इस्तेमाल पहले ही करता है प्रभु। हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? अनंत आग में। ये भी नहीं कह रहे सोफा से उतर के नीचे बैठ जाओ, कहाँ पर जाओ? अनंत आग में। ऐसी आग जो कभी बुझने की नहीं है, क्योंकि एक अभिलाषा का जीवन जी रही है ना दुनिया। दुनिया क्या चाह रहा है आज? पूरे दुनिया को देख लीजिए आप, वो अपनी इच्छा पूरी करना चाह रहा है, वो अपने भाई को भी नहीं देखना चाह रहे। समाज की तो बात छोड़ दीजिए, वो अपने गौरानी को, जेठानी को नहीं देखना चाह रहे, बहन को नहीं देखना चाह रही, भाई को नहीं देखना चाह रहे। आज बता रहा हूं, उन्हीं को प्रभु कहता है दुष्ट लोगों मेरे सामने से चले जाओ। और ऐसी जगह पर मत जाओ जहां से लौट के आ जाओ। ऐसी आग है वो कभी बुझेगी नहीं। नरक की फोटो कई जगह में देखता हूँ,
घोड़ा जैसे सिंह वाले लोग उसको मार रहे हैं, तलवारें भोंक रहे हैं। मुझे तो पहले ही डर लगता है इतना ज़्यादा। बहुत सारे लोग कहते हैं देख लेंगे नरक को। मैं ये कहता हूँ प्रभु जिंदगी में चाहे जितनी मर्जी सेवा लेना, चाहे जितना मर्जी मुझे कष्ट रहे इस धरती पर, मगर उधर उस आग में मत जाने देना। क्योंकि मेरी बहन जली थी, मैं उसका फोटो देखने से कम बता रहा हूँ 7-8 महीने सदमा में चला गया था। मेरी बहन तो मर गई थी 13-14 दिन में ही। मेरा भांजा खड़ा है, मैं जिस गाड़ी में वो खड़ी थी उसमें पड़ी थी, तो मैं चढ़ गया गाड़ी पर। देखने के बाद उसका जो पूरा अंग जला हुआ था, मैं ऊपर से गाड़ी से ऐसे गिरा रोड पर, धड़ा। मुझे उठाया लोगों ने, बोला क्या हुआ? तो मैंने कहा ये मेरी बहन नहीं है। बोला तेरी बहन है। मैंने मेरी बहन तो बहुत सुंदर थी, बिल्कुल काला हुआ चेहरा कौन है? और मेरी दीदी फूल गई थी, लाश फूल गई थी उसकी। उसके तन पर कपड़ा डाल देते तो चिपक जाता था, पूरी बॉडी 80 या 70% उसको जला हुआ बता दिया था डॉक्टर ने। वो हाथ से किसी को छूना चाहती थी तो उसके खाल चिपक जाती थी, तो लोग डर के मारे भाग जाते थे। फिर धीरे धीरे करके अपना ही उसके पास आता है। मैं, मेरी मम्मी, हम 2 ही लोग उसके पास जाते थे। सास ससुर पति सब परिवार के लोग, रिश्तेदार सब साइड हो गए थे। 12-13 दिन मैं रात को सो नहीं पाता था। मैं आज बता रहा हूँ कि वो आग की, ऐसी आग की बात मत सोचो। कभी भी तुमने किसी को जला हुआ भी देख लिया होगा ना, तो आपका दिमाग शुद्ध हो जाएगा, पाप कभी करने का मन नहीं करेगा। प्रभु कहता है अनंत आग में एक अनंत जीवन है, एक अनंत आग है। 2 तरह के जीवन प्रभु ने कहा, एक सत्य मार्ग पर चलेंगे तो जीवन में जाएंगे, कठिन है वो रास्ता जो जीवन को पहुंचाता है। एक है चौड़ा मार्ग जिसमें दुनिया जा रही है, वो नरक में पहुंचाता है। आपकी मर्जी, आप किसको चुनना चाहते हैं? आप अपने जीवन से परमेश्वर की प्रवृत्ति को हटाते जाते हैं, धीरे धीरे करके कठोरता में जाते हैं, धीरे घमंड आता जाता, अहंकार बढ़ता जाता, पैसा बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, भूल जाते हैं उसको, भूल जाते हैं परमेश्वर दासों के आदर को, भूल जाते हैं वो सारे उपकारों को कि तुम्हारे लिए रो रो कर उसी ने तुम्हें खड़ा किया, उसी ने तुम्हें सब कुछ सिखाया, और एक दिन उसी के दुश्मन बन जाते। यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा प्यार किया था यहूदा इस्करियोती से, पूरा खजाने का मालिक बना के रखा, सबसे ज्यादा आदर करता था, सबसे सलूट करता था। और बता रहा हूँ सच में, जिनको ज्यादा प्यार किया जाता है वही कई बार गड़बड़ करते, तो परमेश्वर कितना दुख लगता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अनंत काल में चले, आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, इंसानों के लिए नहीं है। एक व्यक्ति ने पूछा, अगर ये यीशु मसीह इतना भला है तो ये क्यों नरक की और स्वर्ग की बात होता है? मैं बोला ये सीरियसली बात करते हैं कि आपके पास मौका है। आज ही आप जितने मर्जी पापी हैं, जितने मर्जी गलत काम करते हैं, आज ही छोड़कर अगर प्रभु के पीछे होगे तो 100% तुम्हें वो स्वर्ग राज्य के लिए वारिस बनाने के लिए तैयार है। वो तुम्हें पुत्र और पुत्री बनाने के लिए तैयार है। वो पाप क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर है। किसी ने भी एक सवाल किया मेरे से, एक सवाल किया अभी मैं जब आ रहा था गांव से, और वो मेरे से एक सवाल करते हैं, बोला यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते और ना परमेश्वर का कोई पुत्र होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इस बात में बहस नहीं कर सकता, इतना बता सकता हूँ कि यीशु अगर परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते तो उसके समान दूसरा कोई नहीं हो सकता। बोला ऐसे कैसे? तो मैंने बोला आप बताओ, ईश्वर का चिन्ह क्या है, परमेश्वर का चिन्ह क्या है, साइन क्या है परमेश्वर की, परिभाषा क्या है उसकी परमेश्वर की? परमेश्वर करेगा क्या? अगर परमेश्वर आ जाए, आज ही आ जाए, मैं कह रहा हूँ, करेगा क्या? वो क्या कर सकता है? वो उसकी शक्ति क्या कर सकती है? मुर्दे में जान डाल सकता है ना परमेश्वर, कर सकता है कि नहीं कर सकता? जी। लंगड़े को चला सकता है, कोड़ी को शुद्ध कर सकता है, कितनी भी बड़ी दुष्टात्मा उसे हटा सकता है ना, पापों को क्षमा कर सकता है ना। और यीशु मसीह ने क्या किया? यही सारे कार्य किए। 4 दिन हो गए, मेरा भाई मर गया है, फिर मना कर रही है, भीड़ कर रही है, चेले भी मना कर रहे हैं, गुरु बदबू आ रही है, कब्र में सड़ने की क्या आ रही है? कभी किसी घर में चूल्हा मरा? जी, चूल्हा मरा, कैसे मुंह बना के, अभी सी मुंह बना के इन्होंने, चूहे की बदबू लगती है ना, ये लोथ होती है, शरीर होता है, सड़ता है ना, गलता है। कभी कुत्ता सड़क पर पड़ा हुआ देखा होगा, कोई जानवर सड़ जाता है, आप उधर से निकल नहीं सकते, लोथ में से बदबू आती हुई लोथ को आवाज मारा, एक आवाज मारा, क्या बोला? लाजर बहारा। कौन कर सकता है ये काम? मैं कहता हूँ कर कौन सकता है? एक व्यक्ति कहता है वहां पर बड़ी भीड़ में कि मैं नहीं मानता कि ये परमेश्वर का पुत्र है, मगर लास्ट में जब क्रूस पर प्राण दे रहे थे यीशु मसीह, क्या कह रहा है वो लास्ट में पता है? सच में यही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। बहुतों ने बोला ये मसीहा नहीं हो सकता,
मगर जब उसके काम देखे तो अंगीकार किया। लिखा है लाजर के जिंदा होने पर बहुत से यहूदी विश्वास में आए। आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा प्रभु को ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले यहूदियों की बातें कथा सुनकर नहीं, उनकी जिंदगी में भी आज लाजर जिंदा होते हैं, उनकी जिंदगी में आज कोड़ी शुद्ध होते हैं। उनकी जिंदगी में मैं बता रहा हूँ, अभी मैं गाँव में गया, एक भाई की उंगलियां कट रही थी, पैरों की, हाथ के उंगली कटना शुरू हो गई, उनको कोड़ हो गया। और प्रभु का धन्यवाद हो, जिस दिन प्रार्थना करके तेल दिया था उनको, उसी दिन से उनकी उंगलियां दोबारा से नहीं हो गई। हालेलुया।